हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हैं मीगो। तो गाइस मुझे माफ़ करना, हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं थोड़ा सा वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, पर अब से मैं डेली वीडियो देने की कोशिश करूंगा। चलिए अब बिना किसी देरी के क्रेजी लिविंग के एपिसोड 60 को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम त्यान और उस लड़की को देखते हैं। वो लड़की त्यान से कहती है कि इस असेसमेंट के दौरान मेस फॉरेस्ट में तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को नापी जाएगी, जिससे कि ये हमें पता चल सके कि तुम हमें ज्वाइन करने के लिए काबिल हो या नहीं। ये मेस फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। त्यान बिना किसी इमोशन के साथ कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें मेस फॉरेस्ट के एग्जिट में मिलता हूँ। इसी के साथ हमारा सीन फेंग और उसके दोस्त की तरफ शिफ्ट होता है। फेंग का फ्रेंड उससे कहता है कि ब्रदर फेंग, ये लड़का बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, चलो हम दोनों इसके पीछे चलते हैं, देखते हैं कि ये मेस फॉरेस्ट को पार कर पाता है या नहीं। फेंग कहता है कि तुमने सही कहा, मैं भी देखना चाहता हूँ इस लड़के को घुटने देखकर भीख मांगते हुए। ऐसा कहकर वो दोनों त्यान के पीछे जाने लगते हैं, जिसे देखकर वो लड़की सोचती है कि मुझे भी इन सब के पीछे जाना चाहिए। अगर फेंग उसके लोगों के साथ उस पर अटैक कर देता है तो तब मुझे उस लड़की को उन सबसे बचाना होगा। दूसरी तरफ हम त्यान को देखते हैं, जो मेस फॉरेस्ट को देखकर सोचता है कि अच्छा, तो ये फॉरेस्ट ही मेस फॉरेस्ट है, पर मैंने इस फॉरेस्ट के बारे में जितना सुना था इतना मुझे कुछ भी स्पेशल नहीं लगा। ये फॉरेस्ट बस लो रैंक के कल्टिवेटर्स को ही इल्यूजनेट कर सकता है। मेरे जैसे कल्टिवेटर को इल्यूजन दिखाने के लिए इस फॉरेस्ट की रैंक बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पर ज़्यादा टाइम बिताना मेरे लिए बस टाइम की बर्बादी होगी। इसी के साथ त्यान तेजी के साथ मेस फॉरेस्ट के एग्जिट की तरफ निकल जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि त्यान एक मेंशन के एंट्रेंस पे पहुंचता है। त्यान इसे देखकर कहता है कि ये तो त्यानुइन मेंशन है, जहाँ पर डिसिपल्स को डिवाइन मार्क की ट्रेनिंग में फोकस करना सिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि त्यान एंट्रेंस के पास पहुंचता है। त्यान को देखकर वो गार्ड कहता है कि क्या तुम यहाँ पर न्यू कॉमर आए हो, मुझे अपना टोकन दिखाओ। त्यान अपने टोकन को शो करते हुए कहता है कि ये मेरा टोकन है, ये सही है ना। त्यान के टोकन को देखकर वो गार्ड कहता है कि ये तो कोई डिसिपल टोकन नहीं है, ये टोकन तो रिकमेंडेशन के लिए है। वो गार्ड दोबारा कहता है कि जरा रुको, ये टोकन देखने में कुछ अजीब है, देखने में लगता है कि ये कोई रिकमेंडेशन टोकन भी नहीं है। इसी के साथ फेंग और उसका दोस्त भी वहां पर पहुंच जाता है। फेंग का दोस्त हाफते हुए कहता है कि ये लड़का तो हमसे भी बहुत ज्यादा फास्ट निकला। वो गुस्से से कहता है कि इस लड़के ने जरूर से चीटिंग किया होगा। फेंग हाफते हुए कहता है कि बच्चे, अगर तुम्हारे पास कुछ स्किल्स है तुम मेरे छोटे भाई बन सकते हो। अगर तुम मुझे फॉलो करते हो ये तुम्हें फ्यूचर में बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। तभी वो लड़की भी त्यान को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो सोचती है कि ये लड़का तो हम तीनों से भी बहुत ज्यादा फास्ट निकला। ये पहली बार हुआ है कि एक डिसिपल एक डेकॉन से पहले यहाँ पर पहुंचा है। त्यान उस लड़की को देखकर कहता है कि एल्डर सिस्टर, क्या मैंने असेसमेंट टेस्ट को पास कर लिया। त्यान फेंग को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। ये देखकर फेंग गुस्से से कहता है कि हे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता। वो लड़की एक स्वीट सी स्माइल के साथ त्यान से कहती है कि ऑफकोर्स तुमने पास कर लिया, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने ज्यादा अच्छे होगे। तियानुइन पेविलियन में तुम्हारा स्वागत है। त्यान के इग्नोर करने से फेंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फेंग का दोस्त गुस्से से त्यान से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ब्रदर को इग्नोर करने की। फेंग त्यान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि सुनो बच्चे, तुम्हारे पास थोड़े से क्रेजी स्किल्स है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमसे सुपीरियर हो। इस पेविलियन के डिसिपल्स के सामने तुम्हारी स्किल्स किसी काम की नहीं है। त्यान बिना किसी इमोशन के अपने कंधे से उसके हाथ को हटाकर कहता है कि मेरे स्किल्स काफ़ी है या नहीं, इससे तुम्हें क्या लेना देना है। तुम तो पीछे की तरफ चल नहीं रहे, क्या तुम्हारे कुत्ते जैसे पैरों में कुछ प्रॉब्लम है। ये सुनकर फेंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपना दांत घिसते हुए कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो। त्यान बिना किसी इमोशन के साथ कहता है कि तुमने ये प्रॉमिस किया था, मेरे ख्याल से तुम्हें इसे निभाना चाहिए। फेंग त्यान से कहता है कि तुम ये दोबारा कहकर दिखाओ अगर तुम जिंदा नहीं रहना चाहते। ये सुनकर वो लड़की गुस्से से कहती है कि फेंग, क्या तुम्हें पता नहीं, तियानुइन पेविलियन में प्राइवेट फाइट्स अलाउड नहीं है, और अभी अभी तुमने जिन वर्ड्स को इस्तेमाल किया है अगर किसी को इसके बारे में पता चला तो पनिशमेंट के लिए तुम तैयार रहना। फेंग अपना दांत पीसते हुए कहता है कि तुम इस बच्चे का साइड ले रही हो, तुम टेंशन मत लो, मैं इसे कुछ भी नहीं करूंगा, मैं बस इसे अपनी औकात दिखाना चाहता था। फेंग का दोस्त भी कहता है कि हाँ, इसे एक अच्छा सबक सिखाना होगा जिससे कि इसे अपनी औकात पता चल सके। फेंग गुस्से से कहता है कि बच्चे, अगर उसमें हिम्मत है तो मुझसे फाइट कर। वो लड़की त्यान से कहती है कि इसे इग्नोर करो। त्यान कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा। इसी के साथ वो फेंग से कहता है कि अब तुम स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फेंग तेजी के साथ त्यान पर अटैक करते हुए कहता है कि बहुत बढ़िया, अब देखते हैं कि तुम मुझसे कैसे बच पाते हो। दूसरे पल हम देखते हैं कि त्यान फेंग को एक जोरदार पंच लगा देता है और कहता है कि मेरे रास्ते में मत आओ। फेंग की ये हालत देखकर उसका दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो लड़की भी त्यान के पावर को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। एंट्रेंस के गार्ड भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फेंग मुंह के बल जमीन पर गिरता है। फेंग का दोस्त भागते हुए फेंग की तरफ आता है। वो चिल्लाकर कहता है कि
आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बदर फेंग पर हाथ उठाने की? तुम बस इंतजार करो, तुम तो मरोगे। वो लड़की तियान से कहती है कि तुमने फेंग पर अटैक किया है। फेंग फैमिली तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ट्रबल क्रिएट करेगी। तियान वेन पेविलियन में उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। तुम्हें अपने पहले दिन ही इतने बुरे चीज को एनकाउंटर करना पड़ा। ये सब मेरी गलती है, मैं ये ठीक कर दूंगी। तियान कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलो अब हम इसके बारे में बात नहीं करते। तुमने असेसमेंट टेस्ट को पास कर लिया है। मैं तुम्हें तियानवेन पेविलियन में ले जाती हूँ इसे रिपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लड़की तियान को एक टोकन देती है। अब से तुम तियानवेन पेविलियन में रह सकते हो। ये टोकन तुम्हारी आइडेंटिटी टोकन है। इस पर तुम्हारा नाम एनग्रेव्ड है। इसे तुम तियानवेन मेंशन में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस आइडेंटिटी टोकन को तियानवेन पेविलियन ने बनाया है, इसे फेक बनाया नहीं जा सकता। एक बात का याद रखना, इसे तुम घुमाना मत, नहीं तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुसीबत की बात होगी। तुम्हें इसके लिए वो लोग पनिश भी कर सकते हैं। तियान कहता है कि ठीक है सिस्टर, मैं समझ गया। इसी के साथ वो लड़की कहते हैं कि ठीक है तो फिर अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारे काम है, तुम इस जगह को अच्छी तरह से देख लेना। तभी तियान के पीछे से कोई तियान से कहता है कि हे, इसी के साथ वहाँ पर एक गोलू मोलू सा लड़का आता है। वो स्माइल करते हुए तियान से कहता है कि मैंने सुना है कि आज तुम्हारा पहला दिन है, तुमने यहाँ पर एक रिकॉर्ड बना दिया। तुमने आते ही फेंग को एक जोरदार पंच मारा। तुम सच में बहुत ज्यादा कमाल के हो। तियान उससे कहता है कि पर तुम कौन हो? वो लड़का स्माइल करते हुए कहता है कि मैं तो भूल गया अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, मेरा नाम यंग रेन है। तियानवेन पेविलियन में मेरा रैंक 83 है। हम सबको तुम्हारा नाम पता है, तुम्हारा नाम तियानुन है ना? ये सच में एक बहुत ही अच्छा नाम है। तियान कहता है कि क्या इस पेविलियन में रैंकिंग भी है? वो लड़का कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इस पेविलियन में ज्यादा लोग एंटर होना नहीं चाहते, इसलिए यहाँ पर बस 133 लोग ही है। इसी के साथ वो दोनों वहाँ पर रैंकिंग स्टोन को देखने लगते हैं। तभी वो मोता कहता है कि मुझे मिल गया। तियान कहता है कि क्या मेरी रैंकिंग 81 है? ये तो बहुत ज़्यादा कम है। वो मोता तियान से कहता है कि 81 बहुत ज़्यादा कम है, मैं यहाँ पर बहुत टाइम से हूँ, फिर भी मेरी रैंकिंग 83 ही है। तभी तियान कहता है कि अगर तुम इतने टाइम से यहाँ पर हो तब तो तुम इस जगह को अच्छी तरह से पहचानते होगे। सच कहूँ तो यहाँ पर तुम कैसे अपने आप को दूसरों से बचाते हो ये भी सीख लिया होगा। तियान की बातें सुनकर वो मोटा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तियान बिना किसी इमोशन के साथ यंग से कहता है कि यहाँ पर सबको पता है कि मैंने फेंग को नाराज किया है, इसलिए कोई भी मेरे पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा। पर तुमने हिम्मत की मेरे पास आने की, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? इसके बाद तियानवेन मेंशन में तियान कहकर धमाल करता है। ये सब जानने के लिए आप नेक्स्ट एपिसोड को जरूर देखना। इसी के साथ गाइस हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलते गाइस दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, टाटा, बाय बाय।